हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू म्यूजिल आईएएस। मेरा नाम है मोहित कुमार चौहान और आज हम पढ़ेंगे द अर्थ एंड द यूनिवर्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड द थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अबाउट द अर्थ एंड इट्स रिलेशन टू यूनिवर्स एंड इट्स सोलर सिस्टम। पहले जान लेते कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। फर्स्ट टर्म इज सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी होती हैं? कोई भी रॉकी बॉडीज़ दैट आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड दैट हैव सम हीट। एंड ये कोई भी जो भी आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट बॉडीज़ हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे वो कोई भी किसी भी टाइप की रॉकी बॉडीज़ हों। सेकेंड आता है आपका गैलेक्सीज एंड नेबुला। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि गैलेक्सीज क्या होती हैं। एक बंच ऑफ स्टार क्लस्टर्स होता है, जैसे कि कोई एक स्टार क्लस्टर है, उसे हम बोलते हैं गैलेक्सीज। यहाँ पे आपके छोटे छोटे स्टार दिख रहे हैं, दीज आर स्मॉलर स्टार्स लाइक सन। सो दिस इज लाइक मिल्की वे गैलेक्सी वेयर वी हैव आवर सोलर सिस्टम। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वी हैव आवर सोलर सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट एट द एज ऑफ द मिल्की वे। सेकेंड आता है आपका कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है फ्रॉम वेरियस जो बहुत वेरियस पैटर्न फॉर्म करता है। जैसे आप सप्तऋषि देखते हैं, ग्रेट बियर देखते हैं, इस टाइप से ये कॉन्स्टलेशंस होते हैं जो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। आपने कई बार रात में देखा होगा, तो सम स्टार्स आर फॉर्मिंग द पैटर्न, जैसे ये है, दिस इज सेलेस्टियल बॉडी। इसके बाद आता है आपका प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद का मास तो है पर दे डोंट हैव देयर ऑन हीट एंड देयर ऑन लाइट। जैसे स्टार्स के पास उनकी खुद की हीट और लाइट होती है, तो प्लैनेट्स के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। एंड व्हाट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट? एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? जैसे नॉर्मली एक ऑर्बिट होता है सर्कुलर, पर जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। मतलब कि एक साइड पे उनकी सन से दूरी थोड़ी कम होती है एंड फ्रॉम अनदर साइड दे हैव अ लार्जर डिस्टेंस। जैसे कि ड्यूरिंग द विंटर इन द नदर्न हेमिस्फेयर द अर्थ हैव द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू द सन, और इन द समर्स द अर्थ हैज़ द क्लोजेस्ट समर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द अर्थ हैज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब जान लेते हैं हमारा सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज जिसमें हम इनर प्लैनेट्स लेते हैं। दीज इनर प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। दीज आर स्मॉलर एंड डेंसर बॉडीज़। मतलब जो ये इनर प्लैनेट्स हैं वो आउटर प्लैनेट से मच स्मॉलर होते हैं एंड मच डेंसर होते हैं। दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ सिलिकेट्स एंड मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम। और इन बॉडीज़ के पास क्या तो मून्स नहीं हैं, और अगर हैं तो बहुत कम हैं। दे हैव फ्यू और नो मून्स एंड दे डोंट हैव एनी रिंग सिस्टम। और इनमें से जो हमारे ये चार प्लैनेट हैं इनर प्लैनेट, इनमें से वीनस, अर्थ एंड मार्स के पास खुद का एटमॉस्फेयर है ताकि ये वेदर जनरेट कर सके, पर मरकर के पास खुद का वेदर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी सन के पास है, तो उसकी वजह से, सन की हीट की वजह से उसका पूरा एटमॉस्फेयर डिस्पर्स हो गया है। पर आप इन इनर प्लैनेट्स को इन्फीरियर प्लैनेट से कंफ्यूज मत करना। देयर इज़ अनदर टर्म कॉल्ड इन्फीरियर प्लैनेट। वो प्लैनेट जो भी अर्थ और सन के बीच में आते हैं उन्हें बोलते हैं हम इन्फीरियर प्लैनेट, लाइक मरकरी एंड वीनस। एंड जो भी प्लैनेट अर्थ के बाद आते हैं उन्हें हम सुपीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं। और सुपीरियर प्लैनेट्स में दोनों प्लैनेट्स आ जाते हैं, एक तो इनर प्लैनेट्स का मार्स एंड आउटर प्लैनेट्स के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये हो गए आपके सुपीरियर प्लैनेट। सुपीरियर प्लैनेट कौन कौन से हो गए? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। एंड इन्फीरियर प्लैनेट कौन से हो गए? मरकरी एंड वीनस। एंड इनर प्लैनेट कौन से हो गए? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इन टर्म्स पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं आपके आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स और इनर प्लैनेट्स को डिवाइड करता है आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो कि छोटे रॉकी बॉडीज़ की एक बेल्ट है विच इज़ सराउंडिंग द सन।
और ये फॉर्म क्यों हुई है, क्योंकि इसके बाद आता है आपका जुपिटर। जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से दीज रॉकी बॉडीज आर अनेबल टू कंडेंस इनटू अ लार्जर प्लैनेट, तो इस वजह से ये एस्ट्रॉयड बेल्ट बनी है। आउटर प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं। आउटर प्लैनेट्स आर गैस जाइंट्स, मतलब ये मोस्टली गैस से बने हैं। दे आर नॉट मच ऑफ रॉकियर प्लैनेट। इन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर लार्जर इन साइज एंड लेस डेंस। इनके पास खुद का एक एटमॉस्फेयर होता है दैट इज़ वेरी थिक, मोस्टली हीलियम एंड हाइड्रोजन। जैसे कि जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 97% हीलियम एंड हाइड्रोजन है। यूरेनस, नेपट्यून, दे आर आइस जाइंट्स। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। यूरेनस एंड नेपट्यून आर आइस जाइंट्स। ऑल द 4 गैस प्लैनेट हैव रिंग। ये जो जितने भी आपके चारों गैस प्लैनेट्स हैं, मतलब जो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं, दे ऑल हैव रिंग्स, पर इनकी रिंग्स हमें दिखाई नहीं देती हैं सैटर्न को छोड़ के। सैटर्न हैव अ वेरी डेंस और यू कैन से वेरी लार्ज रिंग। जुपिटर के पास भी रिंग है पर वो काफ़ी लाइटर है। सेम इज़ विद यूरेनस एंड नेपट्यून। नेपट्यून और यूरेनस के पास भी रिंग है बट दे आर मच लाइटर, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब कुछ प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं एंड देयर स्पेसिफिकेशंस। सबसे जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन है वो है आपका वीनस का। दिस इज़ वीनस। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन है वीनस का, दैट इज़ 243 डेज। रोटेशन मतलब रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, वो एक चक्कर लेने में, नॉट ऑफ सन, अपना खुद घूमने में, दैट टेक्स अ 243 डेज। सेकेंड इज वीनस इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट। अब हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है, क्योंकि वीनस में CO2 की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ CO2 इसका एल्बिडो भी बहुत ज़्यादा है एंड इट कैन रिटेन मोर ऑफ द हीट। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट बिकॉज ऑफ हाइएस्ट एल्बिडो। इसको हम अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं और अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। डोंट कंफ्यूज विद मार्स। मार्स को हम अर्थ का ट्विन नहीं बोलते, हम अर्थ ट्विन बोलते हैं वीनस को। ये एक लौता ऐसा प्लैनेट है दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज। रोटेट क्लॉकवाइज मतलब आप अर्थ को जानते हैं, अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप इसको अर्थ को नॉर्थ पोल से देखेंगे तो अर्थ रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, बट वीनस रोटेट्स क्लॉकवाइज। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। जो हमें मॉर्निंग और इवनिंग में पहला स्टार या फिर ब्राइटेस्ट स्टार दिखता है वो वीनस है। इसके बाद आता है मून, जो अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ टाइडली लॉक्ड टू अर्थ। टाइडली लॉक्ड टू अर्थ मतलब इसका जो रेवोल्यूशन है अराउंड द अर्थ इज़ अबाउट विच इज़ अबाउट 27 days इज़ इक्वल टू द सेम टाइम विच द मून टेक्स टू कंप्लीट इट वन स्पिन। तो इसकी वजह से जो अर्थ का ऑर्बिटल एक्सिस है वो इससे स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब जो हम कभी भी मून का बैक साइड नहीं देख सकते, हमें अर्थ से जो भी मून का फेस है वो हमेशा एक ही दिखता है। वी कैन नॉट सी द बैक साइड ऑफ द मून। नेक्स्ट कम्स इज मार्स। मार्स का लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। अब आपको इसकी डेट, ईयर, टाइम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना टाइम लेता है रेवोल्यूट करने में, बट इट हैज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ रेडिश आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द मार्स। और इसके 2 मून हैं, फोबोस एंड डीमोस। ये आपको इंपॉर्टेंट है, दिस यू मस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट कम्स इज जुपिटर। इसका लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन होता है। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किसका है, मार्स का। मतलब सन के चारों तरफ घूमने में ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, बट लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन किसका है, सॉरी ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये शॉर्टेस्ट है। जुपिटर हैज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन और वीनस का लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन है। इट हैज़ द लार्जेस्ट मून विच इज़ गैनीमेड। गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट moon in the entire solar system that any planet have. It is larger than the Mercury. जो जुपिटर का मून है गैनीमेड, इट इज़ लार्जर देन द मरकरी। इसके अदर इम्पॉर्टेंट मून हैं लू, यूरोपा, गैनीमेड एंड सेलिस्टो। कैलिस्टो भी बोल सकते हैं आप इसे। एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट मून्स ऑफ द जुपिटर। टाइटन लार्जेस्ट मून है सैटर्न का। एंड नेपट्यून हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड स्पीड। मतलब जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं इन सब में
नेपट्टून में जो विंड स्पीड है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो इसकी सरफेस विंड स्पीड है दैट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट इज़ अबाउट मोर देन 2000 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। रेट्रोग्रेड रोटेशन क्या होता है? दैट इज़ क्लॉकवाइज। जो आपका नॉर्मल रोटेशन होता है वो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। हमारा जो सन है दैट ऑल्सो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर आप सन के नॉर्थ पोल से देखेंगे तो यू विल सी द सन इज रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज, बट द टू planets in the entire solar system have the retrograde rotation. These are Venus and the Uranus, which have the clockwise rotation, and all the other 6 planets have normal rotation, which is counterclockwise. Uranus and Neptune are twin of our outer solar system. Twins क्यों बोलते हैं? Because they are icy giants. Next comes is comet. Comet are the icy small solar system bodies. ये एक स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स होते हैं विच आर बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ऐसे ही कॉमेट होते हैं। ये पूरे सोलर सिस्टम में रोटेट करते हैं अराउंड द सन एंड दे आर मेड अप ऑफ आइस। इन कॉमेट के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, एंड व्हाट टाइप ऑफ रोटेशन दे मेक, व्हाट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन दे मेक। नेक्स्ट कम्स इज मेट्रॉइड। मेट्रॉइड क्या होते हैं? दीज आर सॉलिड डेब्रीज फ्लोट थ्रू इंटरप्लैनेटरी स्पेस। इंटरप्लैनेटरी स्पेस कौन सी होती है? द स्पेस बिटवीन द टू प्लैनेट्स। तो ये उन प्लैनेट्स के बीच में से निकलते हैं एंड दे रेवोल्यूट अराउंड द सन। ये पूरे सोलर सिस्टम में चक्कर लगाते हैं, मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बट दे डोंट हैव ए स्पेसिफिक पाथ। मीटियोर्स आर स्ट्रीक ऑफ लाइट व्हेन मेट्रॉइड एंटर द एटमॉस्फेयर। जब ये मेट्रॉइड आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, इसे हम बोलते हैं मीटियोर। यू मस्ट हैव लिसन अबाउट मीटियोर शावर, जिसे हम शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार भी बोलते हैं। जब ये आपने देखा होगा इन द नाइट व्हेन अ स्टार हैव इट्स लॉन्ग टेल बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ द मेटेरॉइड। इसके बाद आता है मेटेओराइट। जो भी कोई भी ऐसा मेटेओराइट जो बर्न होने के बाद, मतलब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुका है, बट इट सर्वाइव्स आफ्टर द बर्निंग एंड स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड, इट इज़ नोन एज मेटेओराइट। जिसके सर्वाइविंग चंक्स आपके अर्थ पे आके गिरते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटेओराइट्स। एंड दीज मेटेओराइट ऑल्सो क्रिएट द मेटेओराइट क्रिएटर विच आर सर्कुलर डिप्रेशन क्रिएटेड बाय द मेटेओराइट। जैसे कि इंडिया में है लोनार लेक एंड धाला क्रेटर। लोनार लेक कहाँ पे? बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड धारा क्रेटर कहाँ पे? शिवपुरी इन मध्य प्रदेश। आपने लोनार लेक के बारे में काफ़ी बार करंट अफेयर्स में सुना होगा। इसमें जो वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है दैट रिफ्लेक्ट्स द पिंक कलर। इस वाटर का पिंक कलर हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये तो हो गया आपके मेटेओराइट एंड मेटेओराइट क्रेटर। इसको आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटेओराइट। मेटेओराइट वो होते हैं जो आपके इंटरप्लैनेटरी स्पेस पे घूमते हैं, बट दे डोंट एंटर द अर्थ। मीटियोर्स कौन से होते हैं? दैट एंटर्स द अर्थ एंड दे हैव देयर लॉन्ग टेल बिकॉज ऑफ बर्निंग। एंड अनदर इज मेटेओराइट दैट स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस। हमने अभी कॉमेट के बारे में पढ़ा था, तो कॉमेट के बारे में यहाँ पे जान लेते। कॉमेट कहाँ पे आपके रेवोल्यूट करते हैं? कॉमेट मोस्टली कम्स फ्रॉम द क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द क्यूपर बेल्ट। एंड जो भी यहाँ से कोई भी बॉडी, रॉकी बॉडी क्यूपर बेल्ट से सन के ऐसे रोटेट करती है विच हैव हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो उसे बोलते हैं कॉमेट। And comet mostly comes from Kuiper belt. And there are two type of comet: short period comet which comes from Kuiper belt and the long period comet which comes from the Oort cloud. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सोलर सिस्टम है, सराउंडिंग इट द Kuiper belt, and there is another giant shell of icy bodies which encircles the solar system, and the Kuiper belt is known as Oort cloud. एंड जो भी आपके कॉमेट ऊट क्लाउड से आते हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट। दे हैव अ वेरी हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो आपके
इस टाइप के एलिप्टिकल ऑर्बिट में रहते हैं। दीज आर नॉन एज कॉमेट्स। एंड ऊट क्लाउड का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, मतलब सोलर सिस्टम से डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ अबाउट 5000 to 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे अबाउट द अर्थ, इट्स पोजीशन इन द सोलर सिस्टम, अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, इंटरनेशनल डेटलाइन एंड इंटरनेशनल टाइमलाइन। थैंक यू फॉर चूजिंग म्यूजिल IAS एंड हैव अ ग्रेट डे।